बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे हलीम। हलीम को दलीम भी कहा जाता है। ये दालें हैं, ये मैंने ओवरनाइट भिगोई हुई थी। इसमें चावल, चने की दाल, मसूर की दाल और ये जो है मूंग और माश, और इसके अंदर ये गंदम भी है। ये अच्छी तरह से हर चीज़ ये रात से भिगोए हुए थे, तो दालें जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं। और इनको मैंने धो लिया है, धो के पतीले में डाल लिया है। ये इनके जो है दालें, ये 1.5 किलो हैं सारी मिक्स करके, क्योंकि ये हलीम का जो है दालें ये मिक्स में मिल जाती हैं। ये मैंने अलग अलग नहीं डाली। और ये इनका वेट 1.5 किलो है। सबसे पहले मैं करूँगी फ्लेम ऑन और इसको कम से कम 2 घंटे पकाएंगे। और ये पानी है मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 लीटर पानी है। ये 4 लीटर पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। फ्लेम जो है हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि अगर तेज़ होगी तो दालें नीचे लग जाएंगी। हल्की फ्लेम के ऊपर इनको पकाना है, इसलिए मैंने सुबह से ही ये रख दिया है। इसमें मैं नमक डाल दूँगी, ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून, और हल्दी डाल दूँगी। हलीम बनाएंगे हम लोग चिकन का। सबसे पहले दालें बॉईल कर लें, फिर बाद में चिकन का कौरमा बनाएंगे। और ये 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी डाल दी है। तो अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर देंगे। चाहें तो आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सारी रात से भीगी हुई हैं और इंशाल्लाह ये ऐसे ही गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालें जो हैं ऊपर मुझे रखे हुए 2-2.5 घंटे हो गए हैं। और पहले मैंने इसकी फ्लेम हल्की की थी, फिर थोड़ी सी तेज़ कर दी। जब पकने लग गए फिर मैंने दोबारा हल्की कर दी। अब ये देखें, हर चीज़ बिल्कुल माशाल्लाह से इसमें गल चुकी है। चने की दाल और दूसरी दालें ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह से गल गई हैं। और पानी इसके अंदर पहले मैंने 4 लीटर डाला था, फिर मैंने गरम करके, और इसमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसमें गर्म पानी करके डालना है। इसमें मैंने 2 लीटर पानी और डाला था, वो मैंने गरम करके डाला है। जब बॉईल होने लग गया तो फिर डाला था। अब इसमें और भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फिर मैं बाद में डालूँगी। अभी इसकी फ्लेम जो है मैंने स्लो कर दी है, हल्के हल्के ये पक रहे हैं, जब तक जो है मैं कौरमा उसकी तैयारी कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कुकर में घी डाला है मैंने। ऑयल में भी बनता है हलीम, लेकिन मैं डालूँगी घी। घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। और दालें जो हैं माशाल्लाह से बिल्कुल गल गई हैं। 7-7 चम्मच से जो है मैं साइडें इसकी साफ़ करती रही कि चिपक ना जाए। अब इसमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी मुझे। पानी में और बॉईल करके इस पर डालूँगी। और ये है मेरे पास जो मैंने जो नहीं डाले थे, ये बेक पार्लर के 2 पैकेट हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, फ्लेम मेरी हल्की है तो मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके इसको मैं हल्की आंच पे ये पकता रहेगा, और जब तक कौरमा जो है ये मैं तैयार कर लूँगी। और दलिया जो है ये तो फ़ौरन ही आपको पता है कि जल्दी से अंदर मिक्स हो जाता है। अब जो है घी रखा है ऊपर मैंने, घी जो है मेरा गर्म हो रहा है। और 2 पैकेट लिए हैं मैंने
शान हलीम के 2 पैकेट मैं डालूँगी और इसके साथ ही मेरे पास है अदरक लहसुन और ये हैं तेज़पात के 3 पत्ते मेरे पास, और ये हल्दी, लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, नमक, और ये है कश्मीरी मिर्च, ये भी 1.5 टेबल स्पून है, ये टेबल स्पून। और ये मैं डालूँगी अदरक लहसुन जो है ये 4 चम्मच भर के मैंने लिए हैं। और ये मेरा घी जो है गर्म हो जाए, इसके साथ ही ये मैं डाल रही हूँ पत्ते इसके अंदर। चिकन जो है उसके मैंने बोनलेस नहीं करवाया, घी गर्म हो गया है, पत्ते अंदर कड़कड़ाने लग गए हैं। चिकन जो है ये मैंने बोनलेस लिया है, लेकिन इसकी मैंने हड्डी अलग नहीं करवाई, ये बोनलेस नहीं है, ये हड्डी के साथ ही है। इसके सारे चेस्ट पीस लिए हैं मैंने, तो बाद में हड्डियों को निकाल देंगे। ये 1.5 किलो है, 1.5 किलो दालों के हिसाब से 1.5 किलो ही इसमें मैंने चिकन लिया है। और इसके साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये 4 टेबल स्पून मैंने भर के लिए हैं। इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि चिकन की स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इसको मैं कम से कम 5 मिनट तक भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। चिकन मैंने 2 किलो मंगवाई थी, पहले मैंने इसमें 1.5 किलो डाली थी, लेकिन जो बची थी 4-5 बोटियाँ वो भी मैंने डाल दी। अब चिकन जो है ये 2 किलो है और ये मसाले में डालूंगी इसके अंदर। 5 मिनट हो गए हैं इसको मुझे भूनते हुए। जब तक चिकन घी नहीं छोड़ देगा जब तक मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और इसके साथ ही इसमें मैं दही भी डाल दूंगी। दही है, इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। ये 1 पाव दही है। और साथ ही इसमें मैं शान मसाला के दोनों पैकेट भी डाल दूंगी। ये इतनी देर भूनूंगी मैं कि घी जो है चिकन से अलग हो जाए। उसके बाद इसमें पानी डाल के फिर इसको मैं वेट लगाऊंगी। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको। 20 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। घी जो चिकन से अलग हो गया है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। पानी मैं इतना डालूँगी कि इसमें जैसे शोरबा होता है वो बन जाए। वो बाद में हम हलीम में डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से गला लेना है कि बोटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसको वेट लगा दूंगी। और इसको मैं 20 मिनट तक पकाऊंगी।
इसका वेट मैंने हटा दिया है। 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। इसकी स्टीम रिमूव हो जाए तो इसके बाद इसको मैं खोलूँगी। सबसे पहले जो है मैं इसको थोड़ा सा पीस लूँ। वैसे तो सारी दालें गल गई हैं, लेकिन हल्का हल्का इसको पीस लेंगे। अगर आपने इसको थोड़ी साबुत दालें रखनी हैं, जैसे दाना दाना मुंह में आए, तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ ये अच्छी तरह से दालें हमारी गल गई हैं। ये देखें, बस इसको मुझे इतना ही बारीक रखना, ये करना था। हैंड ब्लेंडर इसमें चलाना था मुझे। अब इसको छोड़ देंगे और कुकर का जो कैप है इसको मैं हटाऊंगी। ये देखें, माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल अंदर घुल गया है। अब इसको मैं, इसका जो शोरबा है वो अलग कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसकी फिर बोटियों के अंदर से हड्डियाँ जो हैं वो मैं अलग करके फिर मैं आपको बताऊँगी कि अंदर कैसे डालना है। इसका शोरबा जो है बोटियों में से मैंने अलग कर लिया है। ये मैं हलीम में डाल दूँगी। डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब जो ये मेरे पास बोटियां हैं, इनको मैं एक एक बोटी में निकाल के पतीले में डालूंगी, क्योंकि बहुत गर्म है। और इनकी हड्डियां जो हैं अलग कर लूँगी। फिर इसको बोटियां जो हैं इनको अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे चम्मच की मदद से। ये देखें, इस तरीके से सारी हड्डियां जो हैं ये मैं अलग कर लूँगी। इनकी सब मैंने हड्डियां अलग कर ली हैं। और अब इसको मैं घोटने की मदद से या चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छी तरह से छोटा छोटा कर लूँगी। मेरे पास घोटना भी है, लेकिन ये इतनी नरम हो गई है चिकन कि इसको इस तरीके से मैं चम्मच से दबा दबा के अच्छी तरह से बारीक कर लूँगी। और इसको मैं डाल के अंदर एग बीटर नहीं चलाऊँगी, इसको ऐसे ही डालूँगी ताकि पता चले कि ये चिकन का हलीम बना हुआ है। और जो इसके अंदर मैंने तेज़पात के पत्ते डाले थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अगर आप डालना चाहें हलीम में तो डाल दें, उसका कोई मसला नहीं है, वो खाते हुए साथ निकल जाएंगे। ये पानी मेरे पास बॉईल है, इसको थोड़ा सा मैं डालूँगी चिकन के अंदर, क्योंकि मैंने सारा पानी निकाल लिया था। तो डाल के इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी। और अब इसको जो है मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह से हलीम जो है हमारा तैयार है। फ्लेम अभी भी मैंने चूल्हा बदल लिया है, लेकिन फ्लेम अभी भी मेरी नीचे से ऑन है।
ये देखें, इसको अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेंगे तरीके से। इसके अंदर मैं हैंड ब्लेंडर अब नहीं चलाऊंगी, बस अब इसको ऐसे ही मिक्स कर दूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया है हलीम हमारा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इसको इस तरीके से हिला हिला के अच्छी तरह से, ये मैंने 4 घंटे दालें पकाई हैं, सारी रात से भिगोई हुई थी, फिर भी 4 घंटे पकाई हैं। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा हलीम रेडी हो गया है। माशाल्लाह से हलीम हमारा रेडी हो गया है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर चीज़ें जो हैं, ये सारे हरे मसाले मैंने काट लिए हैं, धनिया, पुदीना, मिर्ची, अदरक, लीमू, चाट मसाला और प्याज। प्याज जो है मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया था क्योंकि हलीम के ऊपर काफ़ी मेहनत होती है, बीच में ये मैं आपको नहीं दिखा सकी। ये इसके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे अदरक। ये आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से, जितना आप तेज़ करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें मिर्चें डाल लें। मैं इस पर कम मिर्चें डालूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो आप बनाएं तो आप डाल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धनिया, तली हुई प्याज, चाट मसाला, और लीमू। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और सारे मसाले हरे जो हैं ये डाल के, इसके जो अगर नमक मिर्च कम रह जाए तो इससे पूरा हो जाता है। चिकन डाल के मैंने इसको बिल्कुल नहीं घोटा। व्यूअर्स ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाइक कीजिएगा। और जो हमारे नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को। इसके साथ ही AR फूड से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।